बड़ी खूबसूरत हदीस पाक है नबी पाक अलैहिस्सलाम की। हम सबके दिलों में कुछ ना कुछ तमन्नाएं होती हैं, डिजायर्स होती हैं, ख्वाहिशात होती हैं, और तमन्ना ये होती है वो पूरी हो जाए। हैं, आओ आज मैं बताता हूं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक फार्मूला दे दिया है, एक जबरदस्त तरीका बताया है कि जिससे हमारी आरजुएं, हमारी ख्वाहिशात, हमारी तमन्नाएं पूरी हो सकती हैं। सरवर कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन सल्ला अलैया फी यौमिन मिअत मर्रतन, जिसने रोजाना मुझ पर 100 मरतबा दुरूद भेजा, क़दल्लाहु लहू मिअत हाजतिन, अल्लाह तबारक व तआला उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाएगा। 100 दुरूद 100 हाजतें। हम तो 2-3 हाजतें पे ऐसे फंसे हुए हैं कि वो काम सीधे हो जाएं तो पता नहीं कितने बड़े मामले हल हो जाएंगे। 100 हाजतें। अच्छा, फिर करम नवाजी देखो, अल्लाह करीम है ना, बंदों पर मेहरबान है, वो ज्यादा जानता है, बेहतर जानता है कौन सी चीज हमारे लिए कितनी जरूरी है। तो फिर आका फरमाते हैं, सबईना मिनहा लिआखिरतिही व सलासीना मिनहा लिदुनिया। आका फरमाते हैं उनमें 70 आखिरत की और 30 दुनिया की हाजात होंगी। दुनिया में 30 हाजतें पूरी हो जाएंगी और आखिरत की 70 हाजतें पूरी होंगी। और करना क्या है, मेहनत क्या करनी है, कोशिश क्या करनी है, सिर्फ 100 बार दुरूद पाक पढ़ने वाले को यह अजर मिलता है। तो है मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, चलते फिरते उठते बैठते आजकल सोशल मीडिया पे घंटों हमारे वक्त गुजर रहे हैं, उससे बचिए और दुरूद पाक अपनी जबान पर जारी रखिए। फिर देखें इंशाअल्लाह। बल्कि मैं सच बताऊं, अगर कोई ऐसा मेरा भाई बैठा है ना जो परेशान है, बीमार है, कर्जे में डूबा हुआ है, किसी डिफिकल्टी में है, घर में प्रॉब्लम है, तबीयत ठीक नहीं है, आप यकीन करें, आप दुरूद पाक का वजीफा शुरू कर दें और पढ़ते रहें। बस आप अपनी आंखों के सामने देखेंगे कि चीजें आसान होना शुरू हो गई हैं, तबीयत बेहतर होना शुरू हो गई है, बोझ हल्का होना शुरू हो गया है, टेंशन फारिग होना शुरू हो गया है। मसला यही तो है कि प्रॉब्लम में, मुश्किल में हम सबको याद करते हैं, सबके पास जाते हैं, नहीं पुकारते तो अपने रब को नहीं पुकारते, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद नहीं पढ़ते। तो अपनी आदत बनाएं। और दुरूद पाक तो कब कब किस किस को काम आया है। अगर मैं ये कहूं ना कि मेरी और आपकी दुनिया में आमद का एक सबब भी हम सब की जो तख्लीक हुई है, हमारे जद्दे अमजद कौन है, हम किसकी औलाद हैं? हजरत आदम अलैहिस्सलाम की। अच्छा माशाल्लाह, हजरत आदम यानी हमारी अम्मी हुजूर फिर कौन हुई? बीबी हव्वा। माशाल्लाह, इतना तो पता है ना। हजरत आदम और बीबी हव्वा का रिश्ता कैसे हुआ आपको पता है? ये निकाह कैसे हुआ, ये रिश्ता हुआ, ये जोड़ा बना तो ये सिलसिला बनी आदम शुरू हुआ ना, औलाद शुरू हुई और बढ़ते 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 आज हम सारे दुनिया में आ गए। हमें आदमी कहा क्यों जाता है? हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है ना। अब आओ बताता हूं, ये पहला निकाह, ये पहला रिश्ता, ये पहला जो जोड़ा बना वो कैसे बना? सुभान अल्लाह। अब इसके बारे में ये आता है कि जब अल्लामा नबहानी रहमतुल्लाह तआला नकल करते हैं कि जब अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, उन्होंने आंखें खोली तो अर्श पर इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ देखा। हजरत आदम के दुनिया में आने से पहले ही मेरे आका का चर्चा है, नबी पाक का नाम अर्श पर लिखा हुआ है। अब अर्श की, ऐ मेरे रब, क्या मुझसे बढ़कर भी तेरी बारगाह में कोई इज्जत वाला है, मुअज़्ज़ज़ है? हज़रत आदम अल्लाह से पूछ रहे। इरशाद फरमाया, हाँ, ये नाम तेरी औलाद में से एक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है जो तुझसे बढ़कर मेरे यहां मुअज़्ज़ज़ है। हजरत आदम से कहा जा रहा है कि तुझसे बढ़कर मेरे यहां मुअज़्ज़ज़ हैं। अगर वो ना होते तो मैं न आसमानों को पैदा करता, न जमीन को, न जन्नत को, न जहन्नम को। फिर जब अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उनकी पसली से हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पैदा किया तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें देखा, ऐसी मखलूक कि जिसके मुशाबे कोई और मखलूक ना थी। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम में ख्वाहिश भी पैदा की। तो उन्होंने अर्ज़ की, इलाही ये कौन है? फरमाया, हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अर्ज़ की, मौला मेरे साथ जोड़ा बन जाए। इरशाद हुआ, तुम इसका महर अदा करो। अर्ज़ की, मौला महर क्या है? इरशाद फरमाया, उस नाम वाले पर 10 मरतबा दुरूद भेजना है। जिसका नाम अर्श पे देखा है ना, उसके नाम पर 10 बार उस नाम वाले पर दुरूद भेजो। तो कहा, ए अल्लाह, मैंने ऐसा कर लिया तो क्या मेरा जोड़ा हो जाएगा? है मेरा जोड़ा बन जाएगा? फरमाया, हाँ। अब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 10 बार दुरूद पाक पढ़ा और ये महर बना हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और बीबी हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दरमियान जोड़ा बनने का रिश्ता हुआ। और उसके बाद ये सारी कायनात में जो हम दुनिया में आए तो गोया पता चला कि वजह तख्लीक कायनात, ये तो इस हदीस से भी पता चल गया कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए ये कायनात बनाई गई। और सुभान अल्लाह, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो बीबी हव्वा
से जोड़ा बनता है, उसका मेहर भी नबी पाक पर दुरूद पढ़ना है। अब सोचिए कब से नबी पाक पर दुरूद भेजा जा रहा है, कब से मेरे आका का चर्चा है। अल्लाह अकबर। शायर लिखते हैं ना कि ये कायनात बनाई क्यों गई, इतनी सजाई क्यों गई, सुभान अल्लाह। वो कहते हैं कि खुदा क्यों ना करता आराइशें बज़्म इनका में, खुदा क्यों ना करता आराइशें दुनिया के सामा में, तुम्हें दूल्हा बना के भेजना था बज़्म इनका में। ये सारी कायनात ही सजाई गई है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए। मौलाना हसन अदा खान साहब लिखते हैं ना, कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब ये सवाल किया होगा, जरा इमेजिन करें कि या अल्लाह मुझसे बढ़कर भी कोई तेरे यहाँ इज्जत वाला है, तो बताया क्या गया है, तेरी औलाद में आना तेरे बाद बज़ाहिर है, मगर तुझसे भी ज्यादा इज्जत वाला है। सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत बड़ा प्यारा शेर लिखते हैं कि जब से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ये पता चला कि मेरी औलाद में कोई ऐसी शख्सियत ने भी आना है जो रब के यहाँ इतना मकबूल है, तो उसकी याद में हजरत आदम अलैहिस्सलाम गोया गुम रहा करते। सुभान अल्लाह। सैयदी आला हजरत लिखते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम क्या कहा करते कि जाहिर में मेरे फूल हैं, हकीकत में मेरी असल। बाद में आने वाला तने के तना जो है उसके बाद फूल आता है ना, कहते जाहिर में तो मेरे फूल हैं, हकीकत में मेरी असल। उस गुल की याद में ये सदा बुल बशर की है। अबुल बशर कहते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, वो उस वक्त भी नबी पाक को याद करते थे कि एक फूल ने आना है, लेकिन बाग सजाया उसी के लिए गया है, सब सारी कायनात सजी उसी के लिए है। सैयदी आला हजरत लिखते हैं ना, क्या खूबसूरत बात लिखते हैं, उन्हीं की बू मायाए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में, आका ही का सब कुछ है, उन्हीं का सब ये सजाया हुआ, उनके सदके से ये सारी कायनात बनी है। अल्लाह बस नबी पाक का सच्चा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोजे के बाहर, उनकी कब्र मुनव्वर के बाहर एक दरबान है, एक मैसेंजर है जो आका को पैगाम पहुंचाने वाला है। मेरा आपसे सवाल यह है कि मैसेंजर की समाअत का आलम यह है कि यहां बैठकर हम दुरूद पढ़ें वो वहां मदीने में सुन लेता है, पूरी दुनिया में जो दुरूद पढ़े वो फरिश्ता सुन लेता है। सिर्फ सुनता नहीं, पढ़ने वाले को रिकॉग्नाइज भी कर लेता है कि पढ़ने वाला है कौन, उसका नाम क्या है, उसके वालिद का नाम क्या है। जरा बताओ, दरबान की समाअत का आलम यह है तो मुस्तफा करीम की समाअत का आलम क्या होगा, मेरे आका के इल्म का आलम क्या होगा। तो अगर आज आशिकाने रसूल झूम झूम कर सलातो सलाम में मेरे रजा का ये शेर पढ़ते हैं तो क्या गलत करते हैं कि दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। तो ये तो हदीस पाक से पता चल रहा है कि जब दरबाने मुस्तफा सबकी आवाजें सुन लेता है, वो सबके दुरूद सुन लेता है, तो मेरे आका क्यों ना समाअत फरमाएंगे। बस दिल से पुकारना है, फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर ना हो, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, बस दिल से पुकारने की देर है, काम बन जाने हैं। मुझे सच बताओ, एक उम्मती के लिए इससे बड़ी क्या सआदत होगी, वो इधर दुरूद पढ़े उधर फरिश्ता उसका नाम बारगाह रिसालत में पेश करे, और सिर्फ मेरा नाम नहीं मेरे वालिद का नाम भी पेश करे, और मैं जितनी बार दुरूद पढ़ूं उतनी बार पेश करे। मैं 100 बार दुरूद पढ़ूं, 100 बार मेरा नाम नबी पाक के दरबार में जाए। देखो, दुनिया का भी दस्तूर है कि जब कोई फकीर, जब कोई भिखारी दर पे बार बार आए ना, हमारे घर पर भी आए, हम कहते हैं ये रोज आता है, इसका काम कर दो। अल्लाह अकबर, जिसकी हाजिरी रोज बारगाह रिसालत में लगती होगी, जो दिन में कई कई बार दुरूद पढ़ता होगा और फरिश्ता उसका नाम दरबार रिसालत में पहुंचाता होगा, कभी तो मेरे आका फरिश्तों से फरमाएंगे चलो मेरे गुलाम का काम कर देते हैं। हमें रोज याद करता है। और क्या खूबसूरत बात शायर लिखते हैं, हमें तो एक ही तवज्जो चाहिए ना, याद रखो अगर उठ गई एक नजर, बस
ہمیں تو ایک توجہ چاہیے، آقا بس ایک بار توجہ فرما لیں، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے، پھر سارے کام سیدھے ہو جانے ہیں۔ میرے بھائی یہاں بیٹھے ہوں گے جو مشکل میں ہوں گے، پریشانی میں ہوں گے، بیماری میں ہوں گے، قرضے میں ہوں گے، گھبراؤ نہیں، درود پڑھتے رہا کرو، نبی پاک کی توجہ ہونے کی دیر ہے۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت سمجھاتے ہیں، پریشان ہونا، ڈیفیکلٹی میں ہو، سنو، قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج، قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج، آقا یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے، بس نبی پاک کی نظر پڑنے کی دیر ہے، سارے کام سیدھے ہو جانے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور درود پاک کے فضائل میں واقعات بھی بڑے کمال کے ملتے ہیں۔ درود پاک کی کے اوپر ایک بڑی مشہور و معروف ورلڈ فیمس بک ہے دلائل الخیرات شریف، اور یہ بڑی مبارک کتاب ہے، جنہوں نے لکھی وہ بھی بڑی مبارک ہستی ہیں، حضرت سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور اس کتاب کے جو بلیسنگز ہیں، اس کی جو برکتیں ہیں، پڑھنے والوں کو جو ملا اور ملتا جا رہا ہے، اس کا کمال ہی اور ہے۔ ایک بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، اور یہ امیر اہل سنت کو جو دعوت اسلامی کے فاؤنڈر ہیں مولانا الیاس قادری صاحب، ان کو کسی نے سنایا تھا۔ کتیانہ جوناگڑھ اسٹیٹ، یہ انڈیا کے جس وقت پاک و ہند ساتھ تھا اس زمانے کا یہ واقعہ ہے کہ اس میں ایک بڑا زبردست عاشق رسول رہتا تھا، اور وہ درود پاک بہت پڑھتا تھا، اس کو پوری دلائل الخیرات شریف زبانی یاد تھی۔ اور وہ کیا کرتا تھا، وہ سنگ تراشتا، وہ پتھروں کو تراشتا تھا، سٹون کا کام تھا، تو ایک پتھر تراشتا تھا تو دلائل الخیرات شریف کا ایک باب پورا پڑھ لیا کرتا تھا، اتنا اس کا دلائل الخیرات شریف کا ورد تھا۔ اب اس عاشق رسول کی قسمت جاگ اٹھی، ایک بار وہ رات کو سویا تو خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک گنبد خضرا کے ساتھ جو مینار تھا، اس مینار کا ایک پتھر جو تھا، ایک کنگرا جو تھا، وہ شکستہ تھا، ٹوٹا ہوا تھا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دیوانے یہ دیکھو، ہمارے نور بار مینار کا جو سٹون ہے، جو کنگرا ہے، وہ شکستہ ہو گیا ہے، ہمارے مدینے آؤ اور آ کر اس کو بنا دو۔ اب یہ آنکھ تو کھل گئی، یہ حیران ہو گیا کہ میں انڈیا کے گاؤں میں رہنے والا، مدینہ کہاں، نہ پیسے، نہ پاسپورٹ، نہ کوئی رقم، اور مجھے مدینے بلایا جا رہا ہے۔ لیکن عشق نے ڈھارس بندھائی کہ جب بلایا آقا نے، خود ہی انتظام ہو گئے۔ اس زمانے میں پانی کے جہاز جایا کرتے تھے، شپ جایا کرتے تھے، تو وہ شخص جو ہے وہ اپنا سامان اٹھایا اور پور بندر کی بندرگاہ تھی جہاں سے جہاز جاتے تھے، تو وہ بندرگاہ پہنچ گیا۔ اب وہاں یہ ہوا کہ سارے جو حاجی یا سفر پر جانے والے تھے وہ سب جہاز میں بیٹھ گئے، اور جہاز، آپ پتا ہوگا بڑا جہاز جو تھوڑا سا آگے چلا جاتا ہے، چھوٹی کشتی سے بعض اوقات شفٹ کیا جاتا ہے، تو جہاز اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہا تھا، اسٹارٹ کرتے اسٹارٹ نہ ہوتا، اسٹارٹ کرتے اسٹارٹ نہ ہوتا۔ تو جہاز میں سے کسی نے دیکھا کہ ایک حاجی جو ہے یا یہ ایک مدینے جانے والا لگتا ہے رہ گیا ہے، کسی نے کہا بھائی بندرگاہ پہ ایک بندہ کھڑا ہے، وہ رہ گیا ہے۔ اب جہاز کے لنگر تو اٹھا دیے گئے تھے، تو چھوٹی کشتی بھیجی گئی، اس دیوانے کو اٹھا کر جہاز پہ لایا گیا، جیسے ہی اس کے قدم میں جہاز پر لگ گئے، جہاز اسٹارٹ ہو گیا، بغیر پاسپورٹ کے، بغیر کسی سسٹم کے۔ یہ پرانی باتیں، اس زمانے میں اتنی امیگریشنز اور اتنے مسائل بھی نہیں تھے۔ بہرحال وہ دیوانہ مدینے پہنچا۔ جب وہ مدینے پہنچا تو بتایا جاتا ہے کہ جب مسجد نبوی شریف پہنچا تو وہاں کچھ لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے، اور جب اس کو دیکھا تو کہا یہ وہی ہے جس کی خواب میں ہمیں زیارت کرائی گئی تھی۔ یعنی وہاں کے خادمین کو بھی یہ بتا دیا گیا تھا کہ ایک عاشق رسول آ رہا ہے، اور یہ گنبد خضرا کے ساتھ جو مینار ہے اس پہ پتھر اسی نے بدلنا ہے۔ وہ آیا، اور جب اس کو یہ موقع دیا گیا اور جا کر اس نے اپنا کام کیا، تھوڑی دیر بعد ہوا یہ کہ پتھر تو اس نے وہاں پر کریکٹ کر دیا، مگر واپس آنے سے اس کی روح نے انکار کر دیا۔ جب اس